वेलकम दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों किसी भी कंपटीशन में मैथ्स का अपना वेटेज होता है। मैथ्स टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होता है। किसी भी कंपटीशन में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही आवश्यक होता है। आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में और इसे कैसे सेकेंडों में हल करेंगे उसके विषय में जानेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत कुछ बेसिक क्वेश्चन से करते हैं, लेवल 1 से करते हैं और फिर उस लेवल को बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 475240 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर लिखना है। तो पहले जानते हैं स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान वो मान, स्थानीय का मतलब क्या होता है, पोजीशन। पोजीशन बोले तो क्या, उसका पोजीशन क्या है, स्थान क्या है। तो 0 मेरा इकाई में है, 4 मेरा दहाई में है, 2 मेरा क्या है सैकड़ा में, 5 क्या है हज़ार में। तो 5 का पोजीशन है क्या, हज़ारवां पोजीशन में। तो इसका स्थानीय मान क्या लिखेंगे, 5000। और जातीय मान का मतलब अपना मान। अपना मान 5 का क्या मान है, तो 5 है। तो जब दोनों का अंतर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 में 5 जाएगा तो 4995। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4995। इस तरह से सेकेंडों में हल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। इसमें बोला गया है कि 245 को गुना कीजिए, 122 को गुना कीजिए और 431 को, उसका इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक का मतलब अंतिम नंबर। तो कैसे जानेंगे, इतने बड़े डिजिट को गुना करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसको कैसे जानेंगे, क्योंकि इकाई अंक है तो इकाई इकाई को गुना करना है। सबका अपने अपने इकाई को गुना कर देना है। इकाई अंक क्या है, 5 है, इसका 2 है, इधर 1 है। 5, 2 और 1 गुना करेंगे कितना होगा, 5 दूना 10 एकम 10। तो इकाई अंक क्या है, 0। हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। 7 का पावर 45 में इकाई अंक क्या है। जब भी पावर में हो, कोई भी चीज़ पावर में हो तो उसको कैसे हल करेंगे, इकाई अंक कैसे हल करेंगे। तो पावर को 4 से भाग देंगे, ये तरीका है। जब पावर को 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बच रहा है उसको जानना है। तब हम जब इसे 45 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेष, 11 चौका 44 कट गया, शेष मेरा 1 बच गया। तो इस तरह से पावर हमारा छोटा हो गया। अब 45 के जगह पे 1 लिख सकते हैं। अब कितना हो गया, 7 का पावर 1, तो 7 एकम 7। हमारा आंसर डी 7। आगे क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है 2 का पावर 24, 3 का पावर 15 और 4 का पावर 11 में इकाई अंक क्या है। उसी तरह पावर है तो पावर को जब 4 से भाग देंगे तो फर्स्ट पावर कितना है 24, इसको जब 4 से भाग देंगे तो कट गया, 4 छक 24, तो शेष मेरा क्या हो गया 0। और 15 को जब भाग देंगे 4 से तो 4 तिया 12, शेष क्या हो जाएगा 3। 11 को जब भाग देंगे 4 से, 4 दूनी 8, शेष कितना बच गया, 11 में 8 जाएगा तो 3। तो बाकी चीज़ ठीक है, लेकिन 0 के लिए केस है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कटने के बाद 0 शेष बचे, शेष अगर 0 बचे तो हमें क्या करना है, उसके नंबर्स के इकाई अंक को देखना है। यहाँ एक ही डिजिट का है, एक से ज़्यादा डिजिट का भी हो सकता है, तो वहाँ पे हमें नंबर्स को देखना है। नंबर्स का इकाई अंक क्या है, तो अगर सम संख्या हो, इवन नंबर हो इकाई अंक, तो उसका पूरा मान का इकाई अंक 6 होगा। अगर वहीं विषम संख्या हो तो पूरा मान का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से लिख देना है। एक्सेप्शन केस है किसके लिए, 1 और 5 के लिए। तो 5 का कुछ भी मान हो, चाहे वो शेष 0 आए या कुछ भी हो, इसलिए इसे भाग देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर में इकाई अंक 5 अगर दिख रहा हो तो हमें डायरेक्ट उसका इकाई मान कितना लिख देना होगा, 5। और 1 हो तो उसका इकाई मान 1, किसी भी तरह का नंबर हो। हमें और आगे कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ हमारा शेष कितना हो गया 0, यहाँ शेष कितना हो गया 3 और यहाँ शेष 3। तो हमारा कितना बन गया, ये शेष मेरा 0 बन गया। तो 0 यहाँ क्या बोले थे, इवन नंबर है, 2 सम संख्या है, तो इसका डायरेक्ट लिख देंगे 6। यहाँ मेरा छोटा बन गया पावर, 3 का पावर 3 हो गया। 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 3 9 3 27। तो हमारा कितना हो गया इकाई अंक 7, यहाँ गुना में है तो 7, यहाँ 11 है। 11 को जब 4 से भाग दिए तो शेष कितना बचा 3, तो 4 का पावर 3 हो गया, 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो 64 में 64 आया, 64 का इकाई अंक क्या है 4। तो 6 गुना कितना हो गया, ये हमारा 6 गुना 7 गुना 4 का पावर 3 किए तो 64 यानी 4, सबको गुना किए तो कितना हो गया
7 छक 42, 42 बोले तो 2 और 4 दूनी 8, तो हमारा इकाई अंक क्या हो गया 8। हमारा ऑप्शन हो गया सी नंबर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में है 6 का पावर 40 माइनस 5 का पावर 40, तो 40 को 4 से डिवाइड देंगे तो पूरा तरह से कट जाएगा, शेष मेरा 0 हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, अगर 0 हो तो नंबर्स को देखना है, तो नंबर्स का इकाई अंक क्या हो, इवन हो तो 6 लिखना है, यहाँ इवन है, 6 है तो इवन है तो 6 लिखेंगे। 5 है तो हमें काटने की भी, पावर को काटने की भी ज़रूरत नहीं है। 5 और 1 हो तो 5 अगर हो तो कोई भी पावर हो उसका इकाई अंक क्या होता है 5 ही होता है। तो 5 में 6 में 5 गया तो 1, हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा बी नंबर 1। इसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। बोला है कि 4 3 8 7 का पावर 245, 6 2 1 का पावर 72 का गुणनफल में अंतिम अंक क्या है, यानी इकाई अंक क्या है। उसी तरह से जिस तरह से हम लोग बनाते हैं, पावर को 4 से डिवाइड दे देंगे, पावर को 4 से डिवाइड दे देंगे। इसे तो पावर देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक देखें तो 1 है, इकाई अंक 1 है, इसका मतलब इसका पूरा का मान का इकाई अंक भी 1 ही होगा, सिर्फ इसकी ज़रूरत है। जब 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24, 4 एकम 4, तो शेष कितना हो जाएगा 245 को जब 4 से भाग दें तो शेष हमारा 1 बच जाएगा। जब शेष 1 बच गया तो पावर छोटा हो गया, तो इकाई अंक क्या है यहाँ पे 7, 7 का पावर 1 क्या हो गया 7, और यहाँ पे गुना में 1 का कुछ भी पावर हो 1, तो 7 एकम 7, हमारा रिजल्ट हो जाएगा डी नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है 1001 का पावर 2008 प्लस 1002, तो इसे और इजी तरीका से बना सकते हैं। इसका भी अंतिम अंक निकालने बोला, इकाई अंक तो 1 है, 1 का कुछ भी पावर 1 ही होता है। इधर इकाई अंक क्या है 2, 2 और 1 3, तो अंतिम नंबर 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं 3 है क्या, 11 है तो गलत, -11 भी गलत, 10 भी गलत, -10 भी गलत, तो हमारा आंसर नन ऑफ दिस। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है कि ऐड करिए, ऐड भी कर सकते हैं, और इजी तरीका क्या है, इकाई अंक तो सब में है, तो कितने बार है 1 2 3 4, तो सब में इकाई अंक है, तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28, तो हाथ में 2 रह गया। दहाई अंक सिर्फ इसमें तो नहीं है, सिर्फ ही तीनों में है, तो 3 बार में कितना होगा 7 या 21, और यह हाथ का 2 है तो 23, तो 2 रह गया। फिर ये सैकड़ा अंक 2 ही में है, सिर्फ इसमें 7 दूनी 14, 14 और 2 16 का 6, हाथ में 1 रह गया। अब तो हजारों पोजीशन सिर्फ एक ही में है 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, तो आंसर क्या हो गया 8638। हमारा रिजल्ट क्या हो गया 8638, सी नंबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया है कि प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो हमें इसको बनाने से पहले इसके फॉर्मूला को जानते हैं, तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जब भी कोई नेचुरल नंबर को हम जोड़ते हैं, जब प्राकृतिक संख्या को n नंबर तक जोड़ते हैं, तो एक फॉर्मेट होता है, उसको जोड़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो तुरंत उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सेकेंडों में निकाल सकते हैं। अगर 1 2 3 4 5 6 n तक जोड़ रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n गुना n प्लस 1 बट्टा 2, n गुना n प्लस 1 बट्टा 2। अगर वही नंबर स्क्वायर में हो, और n स्क्वायर तक गया हो, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, n गुना n प्लस 1 तो रहेगा ही, जो पहले का फॉर्मूला था, इसमें और कुछ मिल जाता है 2n प्लस 1 और बट्टा में 6 हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अभी देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। उसके बाद अगर क्यूब में अगर क्वेश्चन में हो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब तक, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो सिंपल फार्मूला ही n इंटू n प्लस 1 बाई 2, जो सिंपल फार्मूला है 1 प्लस 2 प्लस 3 का, सेम वही फार्मूला रहेगा, सिर्फ इसमें स्क्वायर लग जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा स्क्वायर में आएगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया है कि प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्राकृतिक बोला तो नेचुरल नंबर, 1 से प्रथम से 75 तक, 1 2 3 4 कहाँ तक 75 तक को जोड़ना है। तो फॉर्मूला भी क्या देखे थे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक, तो था हमारा n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2, ये फार्मूला था। n हमारा यहाँ क्या है
तो 75 है, तो यहाँ 75 यूज करेंगे n के जगह में। हमारा फॉर्मूला के हिसाब से n बोले तो 75, n + 1 75 और 1 76/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो गया 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, तो 75 × 38, जो रिजल्ट होगा वही आंसर हो जाएगा। जब हम 75 और 38 को गुना करेंगे, 75 और 38 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56 और 4 = 600, हो गया 5 × 3 = 15 का 5 हाथ में 1, 7 × 21 और 1 = 22, तो हमारा बन गया 0 5 8 2 2850। तो हम देखते हैं ऑप्शन में है क्या 2850, हमारा यहाँ क्या है 2650, तो गलत, 2675 गलत, 2750 गलत, 2800 गलत, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो चलिए आगे प्रश्न पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को बोला गया प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। सम संख्याओं का योग मतलब स्टार्ट सम संख्या कहाँ से होता है 2 से होता है, 2 4 6 इस तरह से बढ़ते हुए 2n तक जाता है। कहाँ तक जाता है 2n तक। अब यहाँ पे n बराबर 100 है। उसी तरह से अगर हम बात करें 2 + 4 + 6 प्लस इस तरह 2n तक जाता है। अगर हम यहाँ 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1 प्लस फिर इसी तरह 2 × 3 = 6, 3 कॉमन में, यहाँ हमारा n तक जो सिंपल फार्मूला बन जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से हमारा क्या हो गया। सिर्फ याद रखना है 2 कॉमन लेके, बाकी सब n हमारा क्या है यहाँ पे 100 है, तो n + 1 क्या हो जाएगा 101/2, 2 2 कट गया, 100 × 101, तो 101 का 101 और 2 0 का 2 0, 10,100 हमारा आंसर। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए 10,100 आंसर हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न पर जाता है 11 नंबर। इसमें बोला गया है कि 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 50 विषम संख्याओं का, विषम संख्या मीन्स 1 3 5 इस तरह से बढ़ते जाएगा कितना संख्या तक 50 गो संख्या। 50 संख्या मीन्स 50 तक नहीं, 50 ये नंबर होने चाहिए संख्या का। तो हम यहाँ जानेंगे 50 संख्या तक कितना नंबर से जाएंगे। तो अगर 1 से 100 तक बात करें तो क्या होता है इसमें 50 विषम संख्या होता है और 50 सम संख्या होता है। तो हमें यहाँ 100 तक के विषय में बात कर रहा है। अगर हम इसको लिखें 1 + 2 + 3 + 100 तक, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए 1 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, कहाँ तक 99 तक चाहिए। तो इसे कैसे हल करेंगे। अगर हम 1 + 2 + 3 + ये हमें 100 तक ले लिए हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 100 × 101/2। कैसे n × n + 1, n बोले तो 100 और n + 1 बोले तो 101/2, ये काट के तो क्या हो गया 101 × 50। तो हमें यहाँ क्या, अगर हम टोटल नेचुरल नंबर 100 तक में 1 से 100 तक में घटा दें, क्या सम संख्या को घटा दें 2 4 6 इस सबको घटा दें तो हमें विषम संख्या अलग हो जाएगी, विषम संख्या अलग हो जाएगी। तो हम वही कर रहे हैं। और विषम संख्या क्या जानते हैं, अगर 2 कॉमन ले ले तो ये भी नंबर्स बन जाते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन नंबर्स बन जाते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं 1 से 100 तक ले रहे हैं, 100 तक, और यहाँ माइनस कर दिए तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ भी 50 तक हो गया, 50 तक हो गया। तो क्या बन गया फॉर्मूला, अगर हम 1 + 2 + 3 + 100 तक करें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा n + 1/2, 50 × 101 हो गया। उसी तरह से ये जो माइनस किए हैं 2 गुना क्या हो जाएगा 50 संख्या तक है 50 × 51/2, ये 2 और 2 कट गया 50 × 51। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ 100 को काटे थे यहाँ 2 से, 101 था यहाँ पे, 50 आया था, माइनस इधर कितना आया था 50 × 51। तो हम यहाँ 50 और 50 कॉमन ले लें, 50 और 50 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 101 - 51, यानी कि 50 और 101 में 51 जाएगा तो 50, आंसर क्या हो जाएगा 2500। आप करके देख सकते हैं हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 2500। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा 2500 ऑप्शन में है, तो है 2500। इसको सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कुछ है नहीं, बस आपको सिर्फ समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, बोला गया कि 74 75 76 इस 150 तक को जोड़िए। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से 2n तक होना चाहिए।
ना कि बीच से कहीं से। स्टार्ट हमारा 1 से ही होना चाहिए। तो हमारा यहाँ 1 से नहीं है, 74 से स्टार्ट है। हम यहाँ ऐड कर सकते हैं 1 2 3 73 तक हम ऐड कर देते हैं और माइनस कर देंगे 1 से 73 तक, 1 2 3 73 तक। तो हमारा 2 फॉर्मेट बन गया, एक बना 1 से 150 तक और इधर माइनस में 1 बना 73 तक बना। तो हम फिर फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर 150 तक गया तो 150 गुना 151/2 और इधर माइनस किए हैं तो 73 तक गया, 73 गुना 74/2। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट आता है 8624। 8624 तो हमारा ऑप्शन में है 8624 है ये नंबर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग निकालना है, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरह से कहाँ तक? 20 नंबर तक, यानी 20 का स्क्वायर तक निकालना है। तो हम क्या देखे थे? अगर सिंपल हो तो फॉर्मूला देखे थे n इंटू n प्लस 1/2। अगर स्क्वायर में हो तो फॉर्मूला क्या देखे थे? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला था। चलिए इसको हल करते हैं। फॉर्मूला में क्या था? n बोले तो 20, n प्लस 1 20 प्लस 1 21, 2n बोले तो 20 दूनी 40, 2n प्लस 1 40 और 1 41/6। इसको काटेंगे, कितना से कटेगा? 3 दूनी 6, 3 7 21, ये 2 दहिया 20। तो 10 गुना कितना हो गया यहाँ? 7 गुना 41, 70 गुना 41। तो क्या हो गया? 70 गुना 41 कितना निकलेगा? 7 कम 7, 7 चौकी 28, 2870। तो हमारा ऑप्शन कोई है नहीं है, सब 4000 पार है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 बोला गया है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, यानी 1 क्यूब, 2 क्यूब से लेके 10 क्यूब तक निकालिए। तो क्यूब के लिए हम लोग क्या देखे थे? कुछ नहीं, जो सिंपल फार्मूला था उसी का स्क्वायर करना था। जो सिंपल था n गुना n प्लस 1/2, उसी को निकाल के उसका स्क्वायर कर दें तो निकल जाता है। यहाँ देखते हैं, उसी फार्मूला में लगाते हैं। तो 10 है n बराबर 10, 10 गुनी n प्लस 1, 10 1 11/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। कितना हो गया? 2 5 10। तो कितना हो गया? 11 5 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना कैलकुलेशन होगा? 55 का स्क्वायर करें तो निकलेगा 3025। आप करके देख सकते हैं 3025। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला लास्ट प्रश्न पे देखते हैं इसका, ये सेक्शन का। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। इसे भी एक तरह से हल कर सकते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेसिक फार्मूला अगर ट्रिगोनोमेट्री का जानते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। तो अगर हम यहाँ पेयर ले लें, 2 का पेयर ले लें, तो क्या एक तरह से दिख रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके इजी तरीका से बना सकते हैं सेकेंडों में। a प्लस बी बोले तो क्या? 1 माइनस 2, तो आंसर क्या होगा? -1 गुना a क्या था? 1 प्लस 2 और a माइनस 2, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हमने यहाँ क्या किया? -1 बोले तो 1 प्लस 2 किए, मतलब a प्लस बी किए। अगर माइनस करें तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 3। इस तरह से माइनस माइनस प्लस क्यों? इसको डायरेक्ट अगर 1 को घटा देना है और 1 को जोड़ देना है। तो यहाँ क्या हो गया? a प्लस बी, 1 और 2 3 हो गया, और 1 में 2 गया तो -1। उसी तरह से 3 में गया तो 3 में 4 गया तो -1, और 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7। उस तरह से 5 में 6 गया तो -1, और जब जोड़ेंगे 5 और 6 को तो 11। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकलेगा? इसका -3, इसका -7, इसका -11। जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ गया -21। हमारा ऑप्शन -21 में है। तो ये 11 है, नहीं होगा। -11 नहीं होगा, 10 है, नहीं होगा, -10 है, नहीं होगा, हमें चाहिए था -21। तो नन ऑफ
डेज। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।